हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज 31 दिसंबर को आप लोगों का बीपीडीओ का एग्ज़ाम था। आई होप आप सब लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से हुआ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन था, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, तो ये कहलाता है दोस्तों संपादकीय। ठीक है। दूसरा था, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, ये कहलाता है आरेख। ठीक है। और व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजन प्रस्तुति, ये धारावाहिक कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, गढ़वाली शब्द उडवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य उपयुक्त हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी। ठीक है। 1, 2 और 4 सही हैं। ठीक है। यह गढ़वाली में जजमानी प्रथा है। आप लोग सब लोगों को पता होगा कि एक जजमानी प्रथा है कि जो नया अनाज होता है उसको उडवार के रूप में दिया जाता है जजमानों को। ठीक है। और पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादकों को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। उसको हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में उडवार या डडवार कहते हैं। ठीक है। और इसका संबंध प्रत्येक फसल से होता है। ठीक है। तो जैसे कोई भी फसल होती है, नई फसल, ये उडवार के रूप में देनी होती है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकयुक्ति प्रकट करती है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है। बिराणा, सोनान, नाक, दुखेणु। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है। इस पद्यांश में किस अलंकार की योजना है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी, उपमा। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा 5वां क्वेश्चन, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, जहाँ तक इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। अगर आप लोगों को राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन था हमारा, आँखन हे आंसू उनी, घुनन हे जे के उनी, इस लोकयुक्ति का सही अर्थ है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही अर्थ था ऑप्शन सी, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। दावत, तो दावत दोस्तों आपका आगत शब्द है। ठीक है। थैला आपका देशज हो गया, पंकज क्या है आपका योग रूढ़ शब्द है, तहसील क्या है संकर शब्द। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता आपका ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, उसे कहा जाता है सांचो या बगोड़। ठीक है। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। क्या पूछा गया है, विलोम नहीं है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, आसपास। आसपास तो दोस्तों नजदीक हो गया ना, तो ये विलोम शब्द नहीं है। ठीक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, भतुआ, भटा, सेमी क्या है। तो ये दोस्तों वनस्पतियां हैं। ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि असत्य कथन कौन सा है। ठीक है। तो राइट आंसर था दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, छिटाण। छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता है। छिटाण का अर्थ होता है कि हल्की बूंदाबांदी, जैसे बोलते हैं ना गढ़वाली लैंग्वेज में, जैसे बारिश आती है तो बरका छिटाण। ठीक है। तो यानी हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है। तो इसमें असत्य कथन था ऑप्शन डी। देखिए, छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति, ये बिल्कुल सही था। बर्क का अर्थ है वृष्टि, ये भी बिल्कुल सही था। ठीक है। और झड़ का अर्थ है लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि। तो छिटाण का अर्थ नहीं था अतिवृष्टि। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना था। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सिंपल सा क्या था कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या कहा जाता है, अकिंचन। ठीक है। तो यानी तीसरे का चौथा किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। तो राइट आंसर था हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन था हमारा, अनुधन ऐषण
अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें थी हमारी यण संधि, तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन था हमारा जय की ज्वेनी वेकुक्वेनी में ज्वे शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ज्वे शब्द का अर्थ था ईजा, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा रेडियो की भाषा का स्वरूप होता है, तो रेडियो कैसा है, एक श्रव्य रूप। ठीक है, तो राइट आंसर था ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित में सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, अतिवादी सर्वनाम नहीं होता है, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा झिक्कल कामची उडियानी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, उत्तराखंड की लोकगीतों का संग्रह, तो राइट आंसर था इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए राहुल घर जा रहा है, तो ये क्या है, आज्ञार्थक। ठीक है, राहुल घर जाओ। ठीक है, तो राहुल घर जाओ ये क्या था आपका, सॉरी दोस्तों, राहुल घर जा रहा है ये था आपका विधिवाचक। ठीक है, और राहुल घर जाओ यह है आज्ञार्थक। ठीक है, और क्या राहुल घर जा रहा है, क्या राहुल घर जा रहा है, तो ये क्या है, इसमें संदेहवाचक है। ठीक है, और शायद राहुल घर जा रहा है, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक, शायद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं, तो दोस्तों ये परीक्षा वाणी में इजीली मिल जाएगा आपको, पहली को कहते हैं आण। ठीक है, निम्नलिखित में से सही युग्म छांटिए, तो इसमें राइट आंसर था ऑप्शन ए, अंतस्य व्यंजन लो, योर और लो, ये क्या है, अंतस्य व्यंजन है, तो राइट आंसर था ऑप्शन ए। दोस्तों अब हम यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कौन सी आकृति निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होना था आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाली आकृति निम्न श्रृंखला को जारी रखेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का मान उसके वर्णमाला के क्रमांक के बराबर है तो निम्न में से किस में उसके सभी वर्णों का योग अधिकतम होगा, तो राइट आंसर तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी। ठीक है, वर्ष 2009 का कैलेंडर वर्ष के समान है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी, 2015 के समान। ठीक है, एक महिला का परिचय कराते हुए राम ने कहा वह मेरी दादी की इकलौती संतान की पुत्री है, महिला का राम से क्या संबंध था। ठीक है, तो दोस्तों महिला का राम से संबंध था, वो उसकी क्या थी, बहन थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यदि लेटर का कोड 20, 13, 19, 12, 13, 26 है तो शब्द लाइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका यदि कैलाश गोविंद और हरिनंद बुद्धिमान हैं, कैलाश राजेश और जितेंद्र कठिन परिश्रमी हैं, तो इसका दोस्तों राइट आंसर था आपका 96 का ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका ऑप्शन बी यानी गोविंद। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर था गोविंद। अगला क्वेश्चन था आपका निम्न आकृति में यदि सभी वृत्तों के केंद्रों को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं से मिला दिया जाए तब उन रेखाओं से बने वर्गों की संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उसमें दोस्तों वर्गों की संख्या आनी थी आपकी 11, तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो 98 का राइट आंसर था दोस्तों आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका 4 गांव ABCD का सरल रेखा में B से D तक की दूरी 10 किलोमीटर है, एक गांव D व C के बीच में स्थित है, C से B की दूरी C से D तक की दूरी 2 किलोमीटर अधिक है, तो C से B की दूरी है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी 6 किलोमीटर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन था रीजनिंग का श्रृंखला 4, 6, 9, 13, 5 क्वेश्चन मार्क में के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को प्रक्रम को जारी कर रखता हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 20.25। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और दोस्तों उत्तराखंड और जनरल स्ट्रेटजी की वीडियो आपको बहुत जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।